नमस्कार। LMS ITI में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार, फीटर अनुदेशक। आज आपको ट्रेड फीटर में मेजरमेंट के बारे में यानी कि माप के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट होता क्या है? किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास आदि साइज को ही माप कहते हैं। माप के ऊपर ही किसी कारखाने या कंपनी का सारा कार्य निर्भर करता है। आगे हम टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार हम मेजर करते हैं, कौन कौन से माप होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लीनियर मेजरमेंट, रेखीय माप। जो माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं उसे रेखीय माप कहते हैं। यह प्राय स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ गेज तथा माइक्रोमीटर से मापे जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय माप। दो सीधी रेखाओं के आपस में काटने वाले माप को कोणीय माप कहते हैं। कोणीय माप प्राय कोण चांदे यानी कि प्रोटेक्टर, वर्नियर वेव प्रोटेक्टर और साइन बार आदि से मापा जाता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे त्रिज्या माप, रेडियल मेजरमेंट। किसी जॉब की गोलाई में माप लेने को त्रिज्या माप कहते हैं। यानी कि किसी जॉब का जो गोलाई में माप मापा जाता है उसको त्रिज्या माप कहते हैं। ये माप लेने के लिए रेडियस गेज, रिंग गेज आदि का प्रयोग किया जाता है। समतल सतह के माप यानी कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट, ये वे माप हैं जिनमें जॉब की समतलता मापी जाती है। इसे मापने के लिए स्ट्रेट एज, सरफेस गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि का प्रयोग किया जाता है। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, माप को जो मापने की इकाई है वो कौन कौन सी है, किस किस प्रकार, कौन सी जो पद्धति है, सिस्टम है जिसके द्वारा माप को मापा जाता है। नंबर 1 पे आते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम FPS, फुट पाउंड सेकंड। इस प्रणाली को फुट पाउंड सेकंड भी कहते हैं। भारत में पहले यह प्रचलित थी, अब इसका प्रचलन कम है। इसकी जो स्थापना है 1855 में ब्रिटेन में हुई थी और तभी से यह प्रचलित है। इसमें क्या है, लंबाई का माप लेने के लिए ब्रिटिश प्रणाली में की इकाई है जो वो गज है। गज में यार्ड है। कार्य की सुविधा के लिए गज को निम्न भागों में बांटा गया है। 1 गज 3 फुट तथा 1 फुट 12 इंच। इसने क्या किया, 1 गज को 3 फुट में डिवाइड कर दिया और फिर 1 फुट को 12 इंच में डिवाइड कर दिया। 1 इंच के फिर 8, 16, 32 और 64 भाग बराबर बराबर भाग कर दिए। अब उसमें जो 8वां भाग है उसको एक सूत कहते हैं और जो 64वां भाग है उसको एक चूल कहते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत, 1 सूत बराबर है 8/16 चूल। अभी हमने ब्रिटिश सिस्टम की बात की, अब मीट्रिक सिस्टम की बात करेंगे। मीट्रिक सिस्टम, यह इस प्रणाली को हम आजकल प्रयोग में लाते हैं। आजकल विश्व के अधिकांश देशों में भी इसी प्रणाली का प्रचलन है। भारत में भी ISO और BIS के आधार पर इसे स्वीकृति दी गई है। इसमें लंबाई मीटरों में, तौल ग्रामों में, समय सेकंड में
तथा ताप सेल्सियस में मापते हैं। इसे सीजीएस प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब ये लंबाई के माप हैं। लंबाई के माप 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोन। कोण के माप हैं 1 वृत्त 400 ग्रेड, 1 वृत्त 4 समकोण, 1 समकोण 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट 100 सेकंड। ये जो मीट्रिक पद्धति के माप हैं। अब समय के माप, समय के माप यानी कि 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटे 1 दिन रात। अब ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली में संबंध है। क्या संबंध? जैसे अगर यदि कोई माप ब्रिटिश प्रणाली में दिया गया है और वो हमें मीट्रिक प्रणाली में बदलकर उसको यूज में लाना है, तो उसमें क्या करना है, कैसे संबंध है इसका? 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 मिलीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच 0.254 मीटर के बराबर होता है। 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर और 1 फुट 0.3048 मीटर। इस प्रकार एक गज 914 मीटर, 1 मील 1.6093 किलोमीटर, 1 mm 0.0397 इंच, 1 सेंटीमीटर 39.3937 इंच। इस प्रकार 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंच या 1.094 गज। तो ये थी जो हमारे माप, किस प्रकार इनका संबंध है ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली में। अब माप लेने की जो विधियां हैं, एक होता है प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप और तुलनात्मक माप। प्रत्यक्ष माप ऐसे माप जो डायरेक्ट लिए जाएं, जिसमें किसी दूसरे माध्यम का सहारा न लेना पड़े। जैसे स्टील रूल से हम सीधा माप ले सकते हैं। अप्रत्यक्ष माप कौन सा है? ऐसे माप जिन्हें माप लेने के लिए किसी अन्य साधन का, माध्यम का सहारा लेना पड़े। जैसे अगर हम कोई डिवाइडर से या वर्नियर डिवाइडर से या साधारण कैलिपर से, इनसाइड से कैलिपर से या आउटसाइड कैलिपर से मेजर करते हैं, तो उसको मापने के लिए हमें फिर स्टील रूल का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के जो माप हैं वो अप्रत्यक्ष माप कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तुलनात्मक माप, कंपैरिजन करके जो माप मापे जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक मास्टरपीस तैयार कर लेते हैं और उसी को आधार मानकर जितने भी आगे जॉब बनानी है, जो भी हमें करनी है, उसी के अनुसार मार्किंग करते हैं। ये हमारा तुलनात्मक माप है। तो आज हमने मेजरमेंट के बारे में आपसे डिस्कस किया, मेजरमेंट के बारे में हमें आपने जाना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।